नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंडिया अहेड हिंदी और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। राज्यसभा का रण। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए मतदान जो था वो अब थम गया है, यानी कि थम चुका है और अब थोड़ी ही देर में वोटों की गिनती भी शुरू की जाएगी। लेकिन आज जो कुछ सियासी घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में हुआ वो हम सभी ने देखा। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के चुनाव के लिए अपनी रणनीति तैयार की और आखिर कहां चूक गए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव। 5 बजे जो है मतदान प्रक्रिया जो थी वो खत्म हो गई, थोड़ी देर में वोटों की गिनती शुरू होगी। लेकिन आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश का जो गणित है वो क्या है। राज्यसभा के रण में समाजवादी पार्टी ने किस किस को उम्मीदवार उतारा है। जया बच्चन को उन्होंने राज्यसभा के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा है। उसके बाद आपको अगला नाम बताते हैं, समाजवादी पार्टी से रामजी लाल सुमन वरिष्ठ नेता हैं, इनको मैदान में उतारा राज्यसभा के लिए। आलोक रंजन पूर्व प्रमुख सचिव राज्य सरकार रह चुके हैं आलोक रंजन, इनका नाम जो है काफी सुर्खियों में, इस पे चर्चा करेंगे। जया बच्चन ये समाजवादी पार्टी से जो राज्यसभा के उम्मीदवार के तौर पर आज मैदान में रहे। अब राज्यसभा के रण में भारतीय जनता पार्टी से आरपीएन सिंह को मैदान में उतारा। ये भारतीय जनता पार्टी का मैं आपको गणित बता रहा हूं। सुधांशु त्रिवेदी मुखर और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के और पहले भी राज्यसभा के सदस्य मौजूदा भी हैं। राज्यसभा के रण में साधना सिंह को मैदान में उतारा है। ये ग्राफिक के जरिए आपको समझाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अमरपाल मौर्य को भारतीय जनता पार्टी ने अपना राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया। संगीता बलवंत को मैदान में उतारने का सीधा दलितों को अपने साथ जोड़ना। नवीन जैन, साफ तौर पर जो पीडीए का नारा अखिलेश यादव देते हैं उसको जमीनी स्तर पर बीजेपी उतारने की बात करिए। संजय सेठ, ये संजय सेठ जो नाम है, इस पर आपको बताएं कि लगभग भारतीय जनता पार्टी ने पहले 7 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था, लेकिन संजय सेठ को उतारकर उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का गणित और रोमांचक कर दिया। एक सीट के लिए वोट चाहिए 37 का आंकड़ा चाहिए। बीजेपी के पास प्रत्याशी थे पहले 7, लेकिन संजय सेठ को उतारने के बाद यह आंकड़ा 8 का पहुंच गया। 8 पर जब पहुंचा तो उत्तर प्रदेश का जो राज्यसभा का गणित था वो मतलब रोमांचक हो गया मुकाबला। वोट चाहिए 296, लेकिन बीजेपी के पास 288 वोट हैं। फिर भी भारतीय जनता पार्टी यह कहती हुई नजर आ रही है कि हम तमाम 8 की 8 राज्यसभा सीट जीतेंगे। ये गणित आपको बता रहे। अब पक्की सीट कितनी है? 7 सीट तो पक्की हैं। अगर हम जो 285 का जो बहुमत का आंकड़ा वो देखा जाए तो उसके मुकाबले 7 सीट तो पक्की है, लेकिन एक सीट, और ये एक सीट वही संजय सेठ की एक सीट फंसी जिसका हम जिक्र कर रहे थे। संजय सेठ की एक सीट फंसी है, वो है एक, और कितने वोट कम है? अब 8 वोट कम है। इन्हीं 8 वोटों को लेकर हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले आज किसने क्या कुछ कहा आपको वो बयान सुनवाते हैं।